हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉप रूल इन ब्रीफ। तो कॉप रूल की बात करते हैं। इसको नेम करा गया है आफ्टर द नेम ऑफ एन अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट हुज नेम इज एडवर्ड ड्रिंकर क्रॉप। ये बताते हैं इस क्रॉप रूल के अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी लीनिएजेस टेंड टू इंक्रीज इन बॉडी साइजेस ओवर जियोलॉजिकल टाइम। मतलब जैसे जैसे जियोलॉजिकल टाइम बढ़ता जाता है, जियोलॉजिकल टाइम के पासेज के साथ साथ जो इवोल्यूशनरी लीनिएजेस आती हैं, जो फर्दर जो डिसेंट्स जो प्रोजेनी ग्रो होती है, उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हॉर्सेस। जो पहले के हॉर्सेस थे वो कंपैरेटिवली छोटे थे, विद टाइम इनका साइज जो है वो इंक्रीज होता गया। मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के केस में भी सेम कंडीशन देखी गई है कि विद टाइम मैमल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता गया। रेप्टिल्स में भी सेम चीज देखी गई है। तो इससे ये कॉप्स रूल डिराइव होता है, जो कहता है कि विद टाइम जो इवोल्यूशनरी लीनिएजेस होते हैं, जो प्रोजेनी ग्रो होती है, विद टाइम उनका साइज जो है वो इंक्रीज होता है, बॉडी का साइज। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज साइज उसको इकोलॉजिकल एडवांटेज प्रोवाइड कराता है। इकोलॉजिकल एडवांटेज कैसे प्रोवाइड कराता है? कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रे कैप्चर करने की बेटर एबिलिटी रखता है। वो उसकी डिफेंस की एबिलिटीज को एनहेंस करता है कि वो प्रेडेटर्स के अगेंस्ट अपनी डिफेंस को इंक्रीज कर सकता है, एनहेंस कर सकता है। उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इंक्रीज करता है कि जो भी उसकी प्रोजेनी या चिल्ड्रन पैदा होंगे उनके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं अगर उनका साइज जो है वो बड़ा है। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लस ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर सकते हैं और मोर एनर्जी इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मिल जाती है और मोर एनर्जी को ही ये यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉप्स रूल। फर्दर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में देखा गया है कि विद टाइम उनका ड्वार्फिज्म होता है, उनका जो साइज है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज होने के